हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा पौंडीचेरी में सेकेंड डे और कल हम गए थे रॉक बीच, फ्रेंच कॉलोनी और गांधी स्टैचू और इसके आसपास जितना भी एरिया था वो हमने कल कवर किया था। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि आज हम कहाँ घूमने वाले हैं। सबसे पहले आप जिस भी होटल में रुकेंगे वहाँ से टूरिस्ट मैप करके एक आपको मिल जाएगा जो इस तरीके का है। तो वो आप वहाँ से ले लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। तो आज मैं आपको इस मैप से दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो ये मैप हमें हमारे होटल से मिला है, पौंडीचेरी का टूरिस्ट मैप है। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको घूमने में बहुत आसानी होने वाली है इसके थ्रू। अगर आप जाएंगे कहीं पे भी, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, कल हम यहाँ से गए थे प्रोमिनेंट बीच एंड रॉक बीच और आज हम जाने वाले हैं पैराडाइज बीच, ऑरोविल, मैत्री मंदिर और ईडन बीच। कल हमने यहाँ पर गांधी स्टैचू भी देखा था जो कि वाइट टाउन में था। पौंडीचेरी का म्यूज़ियम भी देखा है, वो भी वाइट टाउन में था। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। उससे पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। और आज हमें मिला है डोसा, इडली, बड़ा, सांभर, चटनी, पूड़ी, सब्जी एंड कारा भात। तो यहाँ पर अब हम होते हैं रेडी और निकलते हैं घूमने के लिए। तो आज हम सबसे पहले जाएंगे ऑरोविल मैत्री मंदिर। तो ट्रिप में जाने से पहले सभी लोग अपने अपने काम पर लग चुके हैं। मैंने पकड़ लिया है कैमरे को और यहाँ शार्दुल भैया कर रहे हैं अपनी कार को ऑर्गेनाइज, जिससे कि हमें रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर अभिनव गार्ड अंकल से पूरी जानकारी ले रहे हैं कि हमें पहले कहाँ जाना चाहिए, किस रूट से जाना चाहिए, कौन सा टेम्पल कितने बजे तक ओपन होता है। और इसके बाद फाइनली आते हैं हमारे सैफ भैया, जो कि बहुत ही उत्साहित रहते हैं अपने आउटफिट्स को लेकर के। तो आज इन्होंने प्रॉपर वाइट आउटफिट पहना है क्योंकि इन्हें ईडन बीच में जाके बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराने हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले हम ऑरोविल। Auroville is an experimental community located near Pondicherry, India. It was founded in 1968 with the aim of promoting human unity, spiritual growth, and sustainable living. Auroville is known for its unique architecture, focus on environmental conservation, and diverse international population. ऑरोविल की स्थापना श्री अरविंदो सोसाइटी की एक परियोजना के रूप में 28 फरवरी 1968 को मां मीरा अल्फासा द्वारा की गई। वे श्री अरविंद घोष की बराबर की आध्यात्मिक सहयोगी थी, जिनका मानना था कि मनुष्य एक परिवर्तित जीव है। मां की अपेक्षा थी कि प्रायोगिक वैश्विक नगरी सद्भावनापूर्ण और एक बेहतर दुनिया की आकांक्षा वाले लोगों को एकजुट करते हुए शानदार भविष्य की ओर मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। इनका यह भी मानना था कि ऐसी एक वैश्विक नगरी भारतीय पुनर्जागरण में निर्णायक योगदान देगी। भारत सरकार ने इस नगरी का समर्थन किया और 1966 में यूनेस्को ने भी सदस्य देशों को ऑरोविल के विकास में योगदान का आह्वान करते हुए इसका समर्थन किया। 28 फरवरी 1968 को आयोजित उद्घाटन समारोह में 124 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मां ने अपने एकीकृत जीवन दर्शन को स्थापित करते हुए ऑरोविल को 4 सूत्रीय घोषणा पत्र दिया। ऑरोविल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ऑरोविल समग्र रूप से पूरी मानवता का है। लेकिन ऑरोविल में रहने के लिए व्यक्ति को दिव्य चेतना की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। ऑरोविल सतत शिक्षा, निरंतर प्रगति और सनातन यौवन का स्थान होगा। ऑरोविल भूत और भविष्य के बीच का पुल बनने का आकांक्षी है। बाहर और भीतरी सभी प्रकार के आविष्कारों का लाभ उठाते हुए ऑरोविल भविष्य के अनुभूतियों की तरफ निर्भीकता से आगे बढ़ेगा। ऑरोविल एक वास्तविक मानवीय एकता के जीवन रूप शरीर के लिए भौतिक और आध्यात्मिक अनुसंधान का स्थान होगा। Located around 15 km from the city of Pondicherry, Auroville is located in Tamil Nadu and was founded in 1968 by Meera Alfasa, a disciple of Aurobindo and fondly known as the mother of Sri Aurobindo Society. This place is the epitome of tranquility and proved as the perfect escape for the
once in search of peace. The best way to experience Auroville Ashram is to actually just sit in one of the cafe and talk to some of the residents here about their experience of living in this city. Maitri Mandir, which is the Sanskrit word for Temple of the Mother, is the most important edifice of the Auroville township in Pondicherry. Located just in the middle of Auroville in a large open area known as Peace, Maitri Mandir is fondly known as the soul of the city and holds circle spiritual significance for those who practice internal yoga. Popular as the Golden Globe for Pondicherry, it is place for individual silent concentration. You can visit Maitri Mandir from inside. Maitri Mandir is no tourist place and the entry inside the central premises of the building is allowed only to those who have a brief understanding of the idea of Auroville township. The beautiful gold dome structure of the Maitri Mandir, which is surrounded by 12 lush green gardens, attracts the tourists visiting Pondicherry. A viewpoint has been constructed to the south of the building which offered a panoramic view of the Maitri Mandir and its surroundings. The viewpoint is just 10-minute walk away from the visitor center. जैसे ही आप ऑरोविल एंटर करेंगे, आपको मैत्री मंदिर जाने के लिए पासेस मिल जाएंगे। यहाँ पासेस का कोई भी चार्जेस नहीं लिया गया है और हमने यहाँ पे 4 पासेस लिए थे और आपको ऑरोविल से मैत्री मंदिर ले जाने के लिए और मैत्री मंदिर से ऑरोविल वापस लाने के लिए बसेस लगी हुई हैं यहाँ पर। हमको ये चीज़ पहले नहीं मालूम थी तो हमने रिटर्न में आते हुए बस ली। तो बस आपको एक पॉइंट पर आके ड्रॉप करती है, बस आपको एकदम पहाड़ तक जाके ड्रॉप नहीं करती है। यहाँ पर ही आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे और इसके जस्ट अपोजिट साइड पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं यहाँ के कैफ़े में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है और हो चुकी है काफ़ी गर्मी भी यहाँ पे। तो यहाँ पर सभी ने अपने लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लिया है और मैंने यहाँ पर अपने लिए बटर मिल्क लिया है। इस बटर मिल्क का प्राइस कुछ 40 रुपीज़ था। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो भी खाने पीने का सामान लेंगे वो ऑरोविल के अंदर ही बनाया जाता है। मतलब ये जो बटर मिल्क है ये भी यहाँ का ही था, ना कि बाहर से लिया गया। यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं ईडन बीच और ऑरोविल आने के लिए बेस्ट टाइम है मॉर्निंग का। आप दोपहर में बिल्कुल भी नहीं आएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। तो आगे से आप आने से पहले ये सब देख सकते हैं। गाइस आपके जूतों का फीता खुल चुका है गाइस शूलेस मांग लो गाइस। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से निकलेंगे और पहुँचेंगे पहले ईडन बीच और ईडन बीच घूमेंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं ईडन बीच और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आपको देते हैं। Eden Beach, Pondicherry is one of the latest addition to the beach of Pondicherry and also the very first blue flag beach of Pondicherry. It is one of the newest addition to the blue flag beach of India, getting its certification in 2019. तो जैसा कि ईडन बीच अभी नया है और आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे ईडन बीच को लेके कि जैसे कि ये लोकेटेड कहाँ है, यहाँ पहुँची कैसे, इसकी टाइमिंग क्या है, तो इसके बारे में भी मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। ईडन बीच इज़ लोकेटेड बिटवीन द पैराडाइज बीच एंड द आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज टू फेमस टूरिस्ट स्पॉट ऑफ पौंडीचेरी। When we visit Paradise Beach, but over the recent past, this stretch of beach has been properly developed into a nice beach. The Eden Beach is located almost 9 km from MG Road and 7 km from White Town area and prominent beach of Pondicherry. The much more famous Paradise Beach is just 1 km south of Eden Beach. You can drive down to Eden Beach, Pondicherry. There is a free parking lot available here. Eden Beach is open from 6 am in the morning to 6 pm in the evening. It will be really good to visit here early in the morning to catch a beautiful sunrise. Hopefully the crowd will also be less than.
तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम ईडन बीच और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लगाई थी ज़ोरों की भूख। तो यहाँ पर दिया आइसक्रीम पार्लर था, यहाँ पर हमने अपने लिए बर्गर एंड सैंडविच का ऑर्डर दिया। बर्गर एंड सैंडविच दोनों ही टेस्टी थे, बट इसको बनाने में अन्ना ने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया। तो यहाँ पर आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, तो मैं उसका भी आंसर दे देती हूँ। Can I swim at Eden Beach? Yes, the Eden Beach is one of the few beaches in Pondicherry where you can swim. There is a safe swimming zone defined where you can swim and there are lifeguards to help you. तो ईडन बीच में स्विंग के साथ साथ आप प्लेइंग एरिया भी है, वहाँ पर भी आप खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन जिम भी है और वॉक भी कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन वॉक ऑल द वे टू पैराडाइज बीच फ्रॉम द ईडन बीच में आपको सेपरेटेड लेडीज़ एंड जेंट्स वॉशरूम भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर नहाते हैं या फिर रेत की वजह से आप गंदे हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे 10 या 20 रुपीज़ चार्ज करना पड़ता है और आप वहाँ पे वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने हमारे लास्ट ब्लॉग में देखा था कि रॉक बीच बहुत ही ज़्यादा गंदा एंड बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था। इसका जस्ट अपोजिट आपको ईडन बीच मिलेगा। ईडन बीच उतना ही साफ़ सुथरा और आपको ये क्राउडेड लेस भी मिलेगा, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। तो अब यहाँ से हम अपने होटल की तरफ निकलते हैं क्योंकि अब हमें थोड़ा रेस्ट भी चाहिए है। हम लोग काफ़ी गंदे भी हो चुके थे, रेत काफ़ी आ चुकी थी। तो यहाँ से अब हम होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे शाम को वाइट टाउन की तरफ। चलो दिल्ली वाला अच्छा डालो, मैं अपने जगह। और ये वाइट वाला वाइट अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे से प्यारे से। तो दोस्तों यहाँ हम आ पहुँचे हैं दिल्ली वाला 6 प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, क्योंकि जिस दिन से हम पौंडीचेरी आए हैं हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन फूड खा रहे थे। तो आज हमारा मन था कि आज हम कुछ नॉर्थ इंडियन खा लें। तो यहाँ पर आप आइए और आपको रीजनेबल रेट पर नॉर्थ इंडियन फूड काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इसके लिए कभी कभी यहाँ पर टेबल भी बुक पहले से करानी पड़ती है। तो यहाँ पर चलिए हम दे देते हैं अपना खाने का ऑर्डर और आपको दिखाते हैं कि आज हमने खाने में क्या क्या ऑर्डर किया है और फिर आपको बताते हैं कि यहाँ का खाना कैसा लगा। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा ग्रीन सैलेड एंड साथ में आ चुका है हमारा स्टार्टर में यहाँ पर हमने मंगाया है क्रिस्पी बेबी कॉर्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यहाँ का। और आ चुका है हमारा यहाँ मेन कोर्स भी। तो मेन कोर्स में हमने यहाँ पर तंदूरी रोटी, गार्लिक नान एंड मशरूम मसाला, पनीर मसाला, साथ में यहाँ पर हमने गार्लिक राइस मंगाए थे। गार्लिक राइस यहाँ के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। बस हमने यहाँ पर एक गलती कर दी कि हमने सेम ग्रेवी की 2 सब्जियाँ मंगा ली थी, पर दोनों ही सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो चलिए अब हम खाते हैं खाना। तो जैसे ही हम खाना खा के रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो हमें पता चला कि वाइट टाउन में ही एक गणेश टेम्पल है जिसका नाम अरुलमिगु मनाकुला विनायगर टेम्पल है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम गणपति जी के दर्शन भी कर लें। Sri Manakula Vinayagar Temple in Pondicherry is a grand and beautiful temple dedicated to the Hindu Lord Ganesha. Pondicherry might be a place full of churches, but Manakula Vinayagar Temple is highly coveted among Hindu devotees and tourists traveling from all parts of the country. Being more than 500 years old, it has an illustrious history and is one of the oldest temples in the region. It is highly frequented by tourists, being just 10 minutes walk from the famous beach road facing the prominent beach of Pondicherry.
तो मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना और वीडियो लेना सख्त मना है, तो मैं आपको अंदर से मंदिर के दर्शन नहीं करा सकती हूँ। तब तक आप दर्शन कीजिए ये गणेश जी के, जो मैंने यहाँ से परचेज़ किए हैं और ये कोकोनट शेल पे बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं वाइट टाउन स्ट्रीट पे, वहाँ से हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं और फिर निकलते हैं अपने होटल की तरफ। तो दोस्तों, आपको हमारा ये पौंडीचेरी का ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं आप इस चैनल पे, और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। तब तक आप रखिए अपना ख्याल और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।